जय हिंद दोस्तों, आप सभी का एफडी क्लासेस में स्वागत है। दोस्तों हम लोग अर्जुना करंट अफेयर के रिवाइज के तौर पर जो सीरीज चला रहे हैं इंपॉर्टेंट है, फोर्थ एडिशन 2024। याद रखिए दोस्तों, हमने कौन कौन सा टॉपिक इसमें कंप्लीट कर लिया है। तो याद रखना, सबसे पहले हमने चर्चित व्यक्तित्व भी डिस्कस कर लिया है। साथ ही दोस्तों यहाँ पे चर्चित स्थल, ये सभी यहाँ से हमने डिस्कस कर ली। माफ करना, ये राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय आ गया यहाँ पे, यहाँ से देखिएगा ये छत्तीसगढ़ का हमारा, जहाँ से हमने कंप्लीट किया है, ये सभी हमने कंप्लीट कर लिए हैं यहाँ से यहाँ तक। अब इसमें बचा है दोस्तों खेल खिलाड़ी बचा है, छत्तीसगढ़ का आर्थिक ये बचा है, और साथ ही दोस्तों इसके बाद जो छत्तीसगढ़ का ये तीन टॉपिक लास्ट का समसामयिक विधान, नवीनतम कौन और छत्तीसगढ़ विधानसभा, ये तीनों टॉपिक बचा है। इसे दोस्तों आज हम कंप्लीट करेंगे। इसके बाद कल की वीडियो में ये तीनों भी कंप्लीट हो जाएगा। इसके बाद हम लोग छत्तीसगढ़ का महत्वपूर्ण अर्जुना करंट अफेयर का एमसीक्यू डिस्कस करेंगे। इसका भी सीरीज आएगा, 2-3 वीडियो आएगा इसमें। जो छत्तीसगढ़ का जो एमसीक्यू रहेगा केवल 2-3 वीडियो कंप्लीट कर देंगे। इसके बाद राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय समसामयिक डिस्कस करेंगे। इसके बाद दोस्तों उनका भी क्या आएगा, एमसीक्यू डिस्कस करेंगे। तो चलिए दोस्तों, सबसे पहले हम लोग डिस्कस करेंगे यहाँ पे खेल खिलाड़ी। याद रखिए, वेरी इंपॉर्टेंट है, खेल से भी एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अब देखिए हमारे छत्तीसगढ़ में दोस्तों छत्तीसगढ़ क्रिकेट प्रीमियम लीग आयोजित किया गया। मतलब दोस्तों छत्तीसगढ़ आईपीएल कहा जा सकता है, छत्तीसगढ़ आईपीएल आयोजित किया गया है। याद रखें कब से कब तक दोस्तों, तो यहाँ पे आयोजन की थी तो 7 से 16 जून 2024 को। कब? 7 से 16 जून 2024 को दोस्तों हमारे छत्तीसगढ़ में छत्तीसगढ़ आईपीएल आयोजित किया गया। याद रखिए आयोजन इस साल कहाँ दोस्तों, हमारा जो शहीद वीर नारायण सिंह अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम कहाँ है, रायपुर, वहां पर आयोजित किया गया। कहाँ पर? रायपुर में ये खेल आयोजित किया गया क्रिकेट। वेरी इंपॉर्टेंट है, इससे भी क्वेश्चन बिल्कुल मिलेंगे। और साथ ही याद रखें दोस्तों, इनके आयोजक हो रहा है तो छत्तीसगढ़ राज्य क्रिकेट संघ के द्वारा यह आयोजित किया गया है। इनके अध्यक्ष कौन है? जुबी शाह जी। अभी वर्तमान में कौन है? जुबी शाह जी इनके अध्यक्ष है। याद रखना दोस्तों, इसमें कितने टीम शामिल रहे हैं, इस क्रिकेट प्रीमियम लीग में कितने टीम शामिल रहे हमारे छत्तीसगढ़ का, तो 6 टीम इसमें शामिल रहे हैं। अब याद रखना, इसमें इंपॉर्टेंट क्या रहा है कि दोस्तों इसमें ब्रांड एम्बेसडर के रूप में कौन आए थे, तो हमारे सुरेश रैना जी यहाँ पर उपस्थित हुए थे। कौन? सुरेश रैना जी। याद रखिए फाइनल मुकाबला दोस्तों जिसमें किसने जीता किया है, इसमें फाइनल मुकाबला तो रायपुर साइनोज बनाम बिलासपुर बुल्स के दोनों के बीच में कड़ी टक्कर देखने को मिला है। जिसमें दोस्तों फाइनल मुकाबला किसने जीत हासिल किया है, विजेता टीम कौन रहा है, तो रायपुर साइनोज। कौन है? रायपुर साइनोज ने दोस्तों ये फाइनल मैच जीत हासिल किया। पुरस्कार राशि के रूप में दोस्तों इसे कितना राशि दिया गया, ये भी इंपॉर्टेंट रहेगा, बोर्ड वाले क्वेश्चन पूछेंगे। तो याद रखिए पुरस्कार राशि के रूप में 15 लाख रुपए इसे दिया गया है। उप विजेता के रूप में बिलासपुर बुल्स से दोस्तों इसे 11 लाख रुपए देकर सम्मानित किया गया। कितना? 11 लाख रुपए देकर इसे सम्मानित किया गया। याद रखिए दोस्तों, बिलासपुर बुल्स के कप्तान शशांक सिंह, इंपॉर्टेंट है, शशांक सिंह का नाम भी आपको याद रखना। इसमें सेमीफाइनल में चोटिल होने के कारण डग आउट में रहे, उनकी जगह फाइनल मैच में कौन खेला, तो ये भी याद रखिए आयुष पांडे ने कप्तानी संभाली। मतलब दोस्तों शशांक सिंह यहाँ कप्तान था बिलासपुर बुल्स का, और सेमीफाइनल में चोटिल होने के कारण ये डग आउट में रहे, उसके जगह कौन है, आयुष पांडे रहे। इसलिए इस पॉइंट को भी याद रखें। अब देखिए ये 6 टीम का नाम है और उनका कप्तान का नाम भी इसमें दिया गया है, ये आप देख लेना, इंपॉर्टेंट रहेगा सभी आपको। इसमें रायपुर जो साइनोज है उनका कप्तान का नाम याद रखना है, और साथ ही दोस्तों बिलासपुर, क्योंकि दोनों के बीच यहाँ पर क्या हुआ है, फाइनल मैच खेला गया है ना, तो दोनों इंपॉर्टेंट है कि इससे थोड़ा सा नाम आपको याद रखना है। देखिए यहाँ पे कहाँ है, रायपुर साइनोज, ये रायपुर साइनोज दोस्तों अमनदीप खरे, ये कौन है कप्तान, अमनदीप खरे यहाँ का कप्तान है हमारे रायपुर का, जो जिसने जीत हासिल किया। और अभी हमने देखा बिलासपुर बुल्स से कौन है, शशांक सिंह। अब इसकी जगह फाइनल की जगह हम कौन है दोस्तों, आयुष पांडे, इसको भी आपको याद रखना है। चलिए आगे बढ़ते, इसके बाद खेलो इंडिया यूथ गेम्स दोस्तों कहाँ आयोजित किया गया, इंपॉर्टेंट रहेगा, और कहाँ खेला गया है। देखिए इसमें हमारा छत्तीसगढ़ का रैंक भी वेरी इंपॉर्टेंट रहेगा। अब देखिए दोस्तों 6वां खेलो इंडिया यूथ गेम, पहला क्वेश्चन तो यहीं पे बनेगा कि कितने नंबर का खेलो इंडिया यूथ गेम आयोजित किया गया। तो ध्यान देंगे दोस्तों, ये 6वां, कितने नंबर का, 6वां खेलो इंडिया यूथ गेम का आयोजन किया गया। कब से कब तक, तो याद रखिए 19 से, कब से, 19 से दोस्तों, 19 से 31 जनवरी 2024 को ये आयोजित किया गया। मतलब 1 साल हो गया है ना। मेजबान राज्य कौन है, तमिलनाडु, तमिलनाडु इनके मेजबानी किए हैं दोस्तों। याद रखिए इसमें मेजबान शहर के रूप में चेन्नई, 4 शहर को इसमें शामिल किया गया था, जिसमें तमिलनाडु के 4 शहर चेन्नई, मदुरई, तिरुचिरापल्ली और त्रिची भी कहा जाता है इसे, और साथ ही कोयम्बटूर, ये चारों स्थान पर ये
आयोजित किए गए हैं खेलो इंडिया यूथ गेम, जिसमें दोस्तों शुभंकर क्या रहा, तो याद रखें वीरा नाचियार यहाँ के क्या रहे, शुभंकर रहे हैं। कुल शामिल खेल दोस्तों इसमें 26 खेल में प्रतियोगिता आयोजित किए गए हैं, अलग अलग खेल इसमें निर्धारित किए गए थे, जिसमें दोस्तों छत्तीसगढ़ से कुल 11 खेलों में भाग लिया। हमारे छत्तीसगढ़ के कितने खेलों में भाग लिया है, तो याद रखें 11 खेलों में, और साथ ही इसमें कुल खेल कितने रहे हैं, 26 खेल रहे हैं। याद रखें दोस्तों आयोजन का प्रारूप क्या रहा इसमें, तो 2 वर्ग में इसे रखा गया था। पहला वर्ग क्या था दोस्तों, 17 वर्ष से कम उम्र के स्कूली छात्र रखे गए थे। कितना, तो याद रखें 17 वर्ष से कम उम्र के स्कूली छात्र को इसमें रखे गए थे। साथ ही दोस्तों 21 वर्ष के कम उम्र के कॉलेज वाले छात्र को इसमें शामिल किया गया था, मतलब 21 वर्ष के कम उम्र वाले जो कॉलेज पढ़ रहे हैं वह छात्र इसमें भाग ले सकते थे। ठीक, इस पॉइंट को नोट रखें क्योंकि कुछ वाले क्वेश्चन के अकॉर्डिंग इंपॉर्टेंट रहेगा। अब देखिए इसमें जो राज्य है कौन शीर्ष स्थान प्राप्त किया पदक तालिका में, और हमारा छत्तीसगढ़ का क्या रैंक रहा है, ये भी इंपॉर्टेंट रहेगा। अब आपको इसमें इंपॉर्टेंट क्या रहेगा दोस्तों, पहला दूसरा तीसरा ये ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है, उसके बाद हमारा छत्तीसगढ़ का नाम होना चाहिए। अब देखिए महाराष्ट्र इसमें पहले स्थान प्राप्त किए हैं, कुल मिलाकर दोस्तों इसने 158, ध्यान दें यहाँ पे 158 हमारा कुल पदक जीत हासिल किए हैं महाराष्ट्र ने, जिसमें दोस्तों 57 स्वर्ण पदक, कितना 57 स्वर्ण पदक, 48 रजत पदक और 63 क्या है, माफ करना 53 क्या है, कांस्य पदक जीत हासिल किए हैं। इसी तरह दोस्तों तमिलनाडु ने 98 पदक जीत के साथ दोस्तों ये कितने स्थान पर रहा है, दूसरा स्थान पर, जिसमें दोस्तों 38 इसमें स्वर्ण पदक रहे हैं, 21 रजत पदक और कांस्य पदक दोस्तों 39 इसमें रहे हैं तमिलनाडु के नाम, जिसमें ये दूसरा स्थान प्राप्त किया है। इसके बाद हरियाणा की बात करते हैं दोस्तों, हरियाणा दोस्तों 35 स्वर्ण पदक, 22 रजत पदक और 46 कांस्य पदक, और साथ ही दोस्तों इसने कितने कुल पदक जीते हैं, तो 103 पदक जीत हासिल किए हैं, इसलिए याद रखें दोस्तों। और याद रखना है आपको हमारे छत्तीसगढ़ का स्थान, इसमें छत्तीसगढ़ दोस्तों 25वें स्थान प्राप्त किए हैं, कितना स्थान, 25वें स्थान, वेरी इंपॉर्टेंट 25वें स्थान, जिसमें छत्तीसगढ़ एक भी स्वर्ण पदक नहीं जीता है। हमारा छत्तीसगढ़ एक भी स्वर्ण पदक इसमें नहीं जीता है, इसमें दोस्तों रजत पदक और कांस्य पदक जीत हासिल किए हैं। कौन कौन सा, तो याद रखें दोस्तों रजत पदक 6 जीत हासिल किए हैं, 2 कांस्य पदक जीत हासिल किए हैं, कुल मिलाकर हमारा छत्तीसगढ़ 8 पदक इसमें जीत हासिल किए हैं। ठीक, वेरी इंपॉर्टेंट है, इस पॉइंट को हमारा छत्तीसगढ़ का नाम बिल्कुल आपको याद रखना है। अब देखिए इसमें छत्तीसगढ़ के पदक विजेता का नाम दिए गए हैं और खेल का नाम दिए गए हैं। याद रखें दोस्तों मोनू नेताम का नाम याद रखें। मोनू नेताम दोस्तों किस खेल से संबंधित है, ये भी इंपॉर्टेंट रहेगा, और कौन से पदक जीत हासिल किया है ये इंपॉर्टेंट रहेगा। तो देखिए पोल मलखम अप्रेस्ट चैंपियनशिप में दोस्तों मोनू नेताम ने रजत पदक जीत हासिल किए हैं। इसी तरह दोस्तों मोनू नेताम और पदक और वंडर मलखम चैंपियनशिप में रजत पदक जीत हासिल किए हैं। इसी तरह दोस्तों ऋतिक कुमार ने दोस्तों इसमें कला रिपुट्टू इसमें जीत हासिल किया रजत पदक। मोनू यादव ने कुश्ती में जीत हासिल किए हैं रजत पदक। साथ ही अभिषेक निषाद ने दोस्तों कुश्ती में रजत पदक जीत हासिल किए हैं। याद रखिए बालिका वर्ग में दोस्तों तलवारबाजी में फेंसिंग में जिसमें रजत पदक जीत हासिल किया है, कौन है, बालिका वर्ग, याद रखना, इसमें पूरा टीम मिलाकर से जीत हासिल किया होगा। इसके बाद देखिए मानु ध्रुव दोस्तों हैगी मलखम में जीत हासिल किए हैं कांस्य पदक। इसी तरह बेनी रिबा ने दोस्तों तलवारबाजी में जिसमें कांस्य पदक जीत हासिल किए हैं। इस 8 नाम को आपको रख लेना है, उसके खेल का नाम याद रखना है और कौन से प्रतियोगिता में जीत हासिल किया है और कौन सा पदक जीत हासिल किए हैं, इस पॉइंट को आपको याद रखना रहेगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। इसके बाद देखिएगा राष्ट्रीय मुथाई चैंपियनशिप 2024। राष्ट्रीय मुथाई चैंपियनशिप का आयोजन दोस्तों ये गुवाहाटी असम में आयोजित किया गया। कहाँ, गुवाहाटी असम में, याद रखे। साथ दोस्तों ये कब से कब तक आयोजित किया गया, तो ये भी इंपॉर्टेंट रहेगा। ये 25 से कब से 25 मई से 30 मई 2024 को ये आयोजित किया गया। याद रखें छत्तीसगढ़ को प्राप्त पदक कितना रहा, इसमें 7 पदक हमारा छत्तीसगढ़ ने जीत हासिल किया है। गुवाहाटी के जो तेपेसिया में आयोजित किया गया, कहाँ, तेपेसिया में, गुवाहाटी में, असम में आयोजित किया गया, जिसमें 7 पदक हमारे छत्तीसगढ़ ने जीत हासिल किए, जिसमें दोस्तों स्वर्ण पदक 4 रहे और कांस्य पदक 3 रहे। ठीक, रजत पदक हमारा छत्तीसगढ़ ने इसमें जीत हासिल नहीं किया है। कोर्ट वाले रिकॉर्डिंग से याद रखें कि हमारा छत्तीसगढ़ इसमें
रजत पदक जीत एक रजत पदक जीत हासिल की है। इस तरह से कोट इसमें डाले जा सकते हैं, लेकिन हमारे छत्तीसगढ़ इसमें रजत पदक जीत हासिल नहीं किए हैं। अब देखिए छत्तीसगढ़ के पदक विजेता का नाम दोस्तों स्वर्ण पदक, जिसमें राजकुमार, दिव्या अग्रवाल, टोपी पांडे, समिधा अग्रवाल, ये चारों ने स्वर्ण पदक जीत हासिल किए हैं। कांस्य पदक में दोस्तों शुभांश मानिकपुरी और साथ ही प्रवीण जायसवाल, अर्चित केशरवानी, ये कांस्य पदक जीत हासिल किए हैं। देखिए 41वां जूनियर नेशनल सॉफ्ट प्रतियोगिता 2024 दोस्तों याद रखिए आयोजन स्थल और तिथि 21 से 25 फरवरी 2024 को यह आयोजित किया गया। याद रखिए पटना बिहार में, कहा पटना बिहार में आयोजित किया गया है। याद रखिए छत्तीसगढ़ को प्राप्त पदक, जिसमें इस प्रतियोगिता में दोस्तों छत्तीसगढ़ बालक वर्ग टीम को रजत पदक और छात्र छत्तीसगढ़ बालिका टीम को भी कांस्य पदक से सम्मानित हुआ है, मतलब प्राप्त किया हमारा छत्तीसगढ़। इसके बाद छत्तीसगढ़ में नवीन 7 खेलो इंडिया सेंटर की मंजूरी भी दे दी गई है। अब दोस्तों इसमें जो 7 खेलो इंडिया कितने हैं हमारे छत्तीसगढ़ में, ये भी इंपॉर्टेंट रहेगा। और साथ ही अभी वर्तमान में कौन कौन सा 7 जो खेलो इंडिया मंजूरी दिया गया कहाँ कहाँ, तो पहला देखिएगा तीरंदाजी, कौन सा तीरंदाजी कोंडागांव में दिया गया है। फुटबॉल के लिए दोस्तों सारंगढ़ शक्ति में, बैडमिंटन के लिए कोरिया में, और साथ ही कबड्डी के लिए दोस्तों कोयला मरवाही, कबीरधाम, महेंद्रगढ़, चिमरी, भरतपुर यहाँ पर दिए गए हैं। कुल मिलाकर 7 दिए गए हैं। मंजूरी कब दिया गया, तो 4 जनवरी 2024 को दिया गया। और याद रखें दोस्तों इसमें मंजूरी प्रदान करता कौन है, तो भारतीय खेल प्राधिकरण द्वारा इसका मंजूरी दिया जाता है। ठीक, अब देखिए भारतीय खेल प्राधिकरण के द्वारा दोस्तों 4 जनवरी 2024 को छत्तीसगढ़ में 7 नवीन खेलो इंडिया सेंटर की मंजूरी दी गई है। इस प्रकार दोस्तों चौथे चरण में 7 जिलों में नए खेलो इंडिया सेंटर खोलने की मंजूरी दिया गया है, जिसमें याद रखें हमारे छत्तीसगढ़ में कुल मिलाकर दोस्तों यहाँ पर 31 खेलो इंडिया सेंटर हो जाएगी। मतलब इन 7 को मिलाकर हमारे छत्तीसगढ़ में अब कितना खेलो इंडिया सेंटर हो गया है, तो 31। इसे भी याद रखिए, ये एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया था। अब चर्चित खिलाड़ी के बारे में डिस्कस कर लेते हैं, ये भी इंपॉर्टेंट है क्योंकि कौन कौन से खेल में क्या क्या इवेंट में जीत हासिल किए हैं और चर्चा में क्यों रहा पूरे साल भर में। तो शशांक सिंह के बारे में हमने डिस्कस किया छत्तीसगढ़ क्रिकेट आईपीएल में। तो याद रखें दोस्तों इसने आईपीएल 17 में शशांक सिंह को किंग्स 11 पंजाब ने रिटेन कर अपनी टीम में शामिल किया गया था। याद रखें दोस्तों उन्होंने गुजरात टाइटन के खिलाफ 29 गेंदों में 61 रनों की तूफानी पारी खेलकर अपनी टीम को विजेता बनाया था। ठीक, शशांक सिंह के बारे में। और याद रखिए ये मूलतः भिलाई के रहने वाले हैं, हालांकि शशांक खुद मुंबई में जन्मे और वे पले बड़े, मतलब ये भिलाई में रहते हैं लेकिन ये इनका जन्म स्थान कहाँ है, मुंबई। अब श्रीमन झा के बारे में डिस्कस कर लेते हैं थोड़ा सा। भिलाई के प्रसिद्ध पैरा एथलेटिक्स कौन है, यहाँ पर श्रीमन झा के नाम बिल्कुल याद रखिए। ये कौन सा दोस्तों, तो पैरा एथलेटिक्स खिलाड़ी है। याद रखिए उज्बेकिस्तान के ताशकंद में दोस्तों 20 से 27 मई 2024 को आयोजित एशिया पैरा आर्म रेसलिंग चैंपियनशिप 2024 में 2 श्रेणी में प्रतिस्पर्धा करने वाले छत्तीसगढ़ के खिलाड़ी श्रीमन झा भारत के लिए शीर्ष प्रदर्शन करने वाले खिलाड़ी के रूप में उभरे हैं। याद रखिए उन्होंने दोस्तों बाएं हाथ के पैरा वर्ग में स्वर्ण पदक और साथ ही दाएं हाथ के पैरा वर्ग में कांस्य पदक जीत हासिल किया है। याद रखना है इसने दोस्तों इस चैंपियन में भारतीय आर्म रेसलिंग में 1 स्वर्ण पदक और 6 कांस्य पदक जीत कर दोस्तों कुल 7 पदक जीते हैं। जीत के साथ ही श्रीमन झा दोस्तों इसमें याद रखें मोल्डोवा यूरोप में आयोजित होने वाले आगामी वर्ल्ड चैंपियनशिप के लिए चयनित हो गए हैं। ये श्रीमन झा के नाम में आपको इतना याद रखना, क्योंकि दोस्तों ये 60 पदक जीत हासिल किए हैं, साथ ही 1 स्वर्ण पदक भी है और 6 कांस्य पदक है ना। इसे थोड़ा इसका नाम बिल्कुल याद रखें इस पॉइंट को, जिसमें चैंपियन में भारतीय आर्म रेसलर में है ना, ये इंपॉर्टेंट रहेगा। अब देखिए पूनम के बारे में डिस्कस करें। ये बॉक्सिंग खिलाड़ी हैं पूनम जी, महिला बॉक्सिंग याद रखना है। पूनम दोस्तों महिला बॉक्सिंग खिलाड़ी हैं और ये बिलासपुर के रहने वाले हैं। कजाकिस्तान के अस्ताना में आयोजित दोस्तों इसने ASBC एशियन अंडर 22 दोस्तों इसमें यूथ बॉक्सिंग चैंपियनशिप में दक्षिण पूर्व मध्य में इसने दोस्तों प्रतियोगिता में भाग लिए और साथ ही अच्छा खेल प्रदर्शन किया और स्वर्ण पदक जीत हासिल किए हैं। ठीक, याद रखिए। इसके बाद देखिए विजय कुमार महेश्वरी कौन है दोस्तों, विजय कुमार महेश्वरी, तो ये भारोत्तोलन खिलाड़ी है। ठीक, कौन सा है, भारोत्तोलन खिलाड़ी विजय कुमार महेश्वरी थी। याद रखिए पंडित रविशंकर विश्वविद्यालय रायपुर के विजय कुमार महेश्वरी दोस्तों अरुणाचल प्रदेश के ईटानगर में आयोजित इसमें खेलो इंडिया यूथ यूनिवर्सिटी गेम्स 2023-24 में भारोत्तोलन स्पर्धा में स्वर्ण पदक जीता है। इस पॉइंट को भी याद रखें, वेरी इंपॉर्टेंट रहेगा। विजय ने दोस्तों 55 किलोग्राम भार वर्ग में, स्नेच में 96 किलोग्राम
और साथ ही क्लीन एंड जर्ग में दोस्तों 128 किलोग्राम वजन उठाकर ये कुल मिलाकर 224 किलोग्राम ये वजन उठाकर दोस्तों इसमें स्वर्ण पदक जीत हासिल किए हैं। इसका नाम भी आपको याद रखना है। अब चलिए स्नेहा बंजारे के बारे में डिस्कस कर लेते हैं। यहाँ पर छत्तीसगढ़ के हैं दोस्तों ये, और साथ ही कराटे खिलाड़ी है। कौन सा कराटे खिलाड़ी है, याद रखिए, स्नेहा बंजारे। कोरबा जिले की कराटे खिलाड़ी स्नेहा बंजारे दोस्तों दुबई में आयोजित विश्व कराटे चैंपियनशिप में, किसमें, दुबई में आयोजित विश्व कराटे चैंपियनशिप में सीनियर वर्ग में दोस्तों 68 किलोग्राम भार वर्ग में रजत पदक इसने जीत हासिल की है। वेरी इंपॉर्टेंट है, याद रखिए, विदेशों में ये परचम लहरा रही है। इसके बाद देखिएगा आकर्षी कश्यप छत्तीसगढ़ की नंबर 1 महिला बैडमिंटन खिलाड़ी है। आपको पता ही होगा इसके बारे में, कई बार इसका नाम पढ़े होंगे आप लोग, है ना। तो याद रखिए आकर्षी कश्यप छत्तीसगढ़ के बैडमिंटन खिलाड़ी है। ठीक है, आकर्षी कश्यप ने दोस्तों युगांडा इंटरनेशनल चैलेंज 2024 की महिला एकल स्पर्धा में रजत पदक हासिल किए हैं आकर्षी कश्यप जी। इससे कई बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछे गए हैं ना, आकर्षी कश्यप, ध्यान रखेंगे। इसके बाद देखिए नमी राय पारेख। कौन, नमी राय पारेख दोस्तों छत्तीसगढ़ के प्रसिद्ध पावर लिफ्टिंग खिलाड़ी है। कौन, पावर लिफ्टिंग खिलाड़ी है दोस्तों, याद रखिए। इसने दोस्तों हैदराबाद में आयोजित सीनियर राष्ट्रीय क्लासिक पैरा लिफ्टिंग प्रतियोगिता में दोस्तों इसमें 57 किलोग्राम भार वर्ग में, साथ ही दोस्तों ये 392.5 किलोग्राम भार वर्ग में उठाकर सर्वाधिक 92.289 प्राप्त कर दोस्तों स्ट्रॉन्ग वुमेन ऑफ इंडिया का खिताब इसने जीत लिया है। इसके बाद देखिएगा जे भागवत राव। कौन है जे भागवत राव, इसके बारे में भी डिस्कस कर लेते हैं। जे भागवत राव दोस्तों ये भी एक पावर लिफ्टिंग खिलाड़ी है। याद रखिए भिलाई के जे भागवत राव ने 5 से 11 मई 2024 को हांगकांग में आयोजित एशियन, याद रखें, मेंस इक्वाड पावर लिफ्टिंग चैंपियनशिप प्रतियोगिता में दोस्तों इसने 66 किलोग्राम भार वर्ग में उत्कृष्ट प्रदर्शन कर ओवरऑल तीसरा रैंक स्थान प्राप्त किया है। याद रखिए ये भिलाई के रहने वाले हैं और जे भागवत राव ये पावर लिफ्टर खिलाड़ी हैं। ठीक, इस पॉइंट को भी याद रखें। अब चलिए इसके बाद आगे बढ़ते हैं। देखिए छत्तीसगढ़ राज्य खेल अलंकरण पुरस्कार, अब इसके बारे में डिस्कस करें, क्योंकि खेल में जो पुरस्कार दिए जाते हैं उससे भी एग्जाम में क्वेश्चन बिल्कुल पूछे जाते हैं। तो हमारा छत्तीसगढ़ का नाम इसमें आपको याद रखना है, कौन कौन सा खेल में पुरस्कार दिए जाते हैं, कितना दिए जाते हैं, वेरी इंपॉर्टेंट रहेगा। याद रखिए दोस्तों शहीद राजीव पांडे पुरस्कार, माफ करना, शहीद राजीव पांडे पुरस्कार पुरस्कृत राशि दोस्तों 3 लाख रुपए, और कुल पुरस्कृत 2019-20 में 6, और साथ ही कुल पुरस्कृत 2020-21 में दोस्तों 11। ठीक, इस पॉइंट को याद रखिए, अलग अलग इसमें कैटेगरी निर्धारित की गई। सबसे पहले डिस्कस करते हैं 14 मार्च 2024 को पंडित दीनदयाल उपाध्याय ऑडिटोरियम में राज्य खेल अलंकरण समारोह का आयोजन किया गया। इस आयोजन में दोस्तों इस समारोह में वर्ष 2019-20 और साथ ही 2020-21 के लिए खेल अलंकरण पुरस्कार प्रदान किए गए हैं, मतलब 20-21 तक अभी प्रदान किए गए हैं। याद रखिए दोस्तों इसमें राजीव पांडे पुरस्कार राज्य के वरिष्ठ खिलाड़ी, इसमें एक क्वेश्चन याद रखिए, इसमें पूछा जाता है कि किस खिलाड़ी को दिया जाता है ना, तो ध्यान देंगे यहाँ पे शहीद राजीव पांडे पुरस्कार राज्य के वरिष्ठ खिलाड़ी, ध्यान देंगे, ये कुछ वाले क्वेश्चन पूछे गए थे इसमें। राष्ट्रीय खेल चैंपियनशिप में पदक विजेता या किसी अधिकृत अंतर्राष्ट्रीय प्रतियोगिता में देश को प्रतिष्ठित करने वाले खिलाड़ी को दिया जाता है। ठीक, अब इसके बाद देखिए शहीद कौशल यादव पुरस्कार। ठीक, इस चार्ट को आप लोग याद कर लेना, है ना, इंपॉर्टेंट रहता है चार्ट। इसके बाद हम लोग यहाँ डिस्कस करेंगे। तो यहाँ पे देखिएगा शहीद कौशल यादव पुरस्कार, ध्यान देंगे यहाँ पे जूनियर वर्ग की राष्ट्रीय चैंपियनशिप में दोस्तों पदक विजेता राज्य के खिलाड़ियों को दिया जाता है। वीर हनुमान सिंह पुरस्कार राज्य के प्रतिष्ठित प्रशिक्षकों और खेल निर्णायकों को दिया जाता है। शहीद पंकज विक्रम पुरस्कार दोस्तों विगत 5 वर्षों में 4 बार सीनियर राष्ट्रीय चैंपियनशिप में राज्य का प्रतिनिधित्व करने वाले खिलाड़ी को दिया जाता है। शहीद विनोद चौबे पुरस्कार दोस्तों राज्य के पूर्व खिलाड़ी जिनकी उम्र 55 वर्ष या दोस्तों उससे अधिक हो, खिलाड़ी ने किसी अंतर्राष्ट्रीय खेल प्रतियोगिता में भाग लिया हो, राष्ट्रीय प्रतियोगिता में पदक जीता हो, या दोस्तों खेल के क्षेत्र में कोई उल्लेखनीय सेवा की हो, उससे दिया जाता है शहीद विनोद चौबे पुरस्कार। इसके बाद मुख्यमंत्री ट्रॉफी सीनियर और जूनियर राष्ट्रीय प्रतियोगिता में दोस्तों श्रेणी वर्ग में पदक विजेता खिलाड़ी को ये पुरस्कार दिए जाते हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। इसके बाद देखिएगा छत्तीसगढ़ आर्थिक, है ना, आर्थिक छत्तीसगढ़, माफ करना, आर्थिक छत्तीसगढ़ डिस्कस करेंगे। अब देखिए दोस्तों छत्तीसगढ़ की नई औद्योगिक नीति ये बहुत चर्चा में रहा है, और ये कब से कब तक रहेगा ये इंपॉर्टेंट रहेगा। देखिए छत्तीसगढ़ की जो प्रस्तावित औद्योगिक नीति है दोस्तों 1 नवंबर 2024 से 31 अक्टूबर 2024 तक, इनका माफ करना 31 अक्टूबर
2029 है ना, 2029 तक ये रहेगा। 1 नवंबर 2024 से 31 अक्टूबर 2029 तक ये हमारा प्रस्तावित औद्योगिक नीति रहेगा। इनका उद्देश्य क्या है दोस्तों? प्रदेश में अधिक से अधिक नए उद्योगों की स्थापना व निवेश को बढ़ावा देना इनका प्रमुख उद्देश्य है। छत्तीसगढ़ में दोस्तों आगामी 1 नवंबर से नई औद्योगिक नीति 2024 यहाँ पर लागू हो जाएगा 29 तक दोस्तों, ये इंपॉर्टेंट है, इस औद्योगिक नीति को बिल्कुल याद रखें। अब छत्तीसगढ़ राज्य महिला उद्यमिता नीति, इसे भी डिस्कस करते हैं, ये कब से कब तक रहेगा। तो छत्तीसगढ़ जो उद्यमिता नीति है दोस्तों, उद्यमिता नीति की अवधि क्या रखा गया इसमें? 1 अप्रैल 2023 से 31 मार्च 2028 तक रखा गया। और ध्यान देंगे ये राज्य छत्तीसगढ़ राज्य महिला, यहाँ पे महिला उद्यमिता नीति रखा गया है 1 अप्रैल 2023 से दोस्तों 31 मार्च 2028 तक ये रखा गया है। अब इनके इस उद्यमिता नीति का उद्देश्य क्या रखा है? प्रदेश की महिलाओं को रोजगार प्रारंभ करने के लिए दोस्तों बैंकों से, किससे? बैंकों से इसमें ऋण दिया जाएगा, बैंकों से ऋण दिया जाएगा, ये इंपॉर्टेंट रहेगा। साथ ही महिला श्रम जो शक्तियों में प्रशिक्षण, साथ ही दोस्तों उनके कौशल विकास करना इनका प्रमुख उद्देश्य रखा है महिलाओं के लिए। याद रखें दोस्तों, इस उद्यमिता नीति के अंतर्गत ऋण की सीमा क्या रखा गया है? तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं, जैसे मुद्रा योजना में पूछा गया था, ये भी इंपॉर्टेंट है। उद्योग नीति में कितना राशि दिया जाता है, ये भी क्वेश्चन एग्जाम में पूछे गए, तो जाहिर सी बात है इससे भी क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। याद रखिए व्यवसाय उद्यम के लिए दोस्तों यहाँ पर 10 लाख रुपए निर्धारित किए गए। अगर आप व्यवसाय उद्यम करते हैं तो आपको इसमें 10 लाख रुपए दिए जाएंगे। साथ ही अगर आप सेवा उद्यम करते हैं तो दोस्तों इसमें 25 लाख रुपए दिए जाएंगे। और साथ ही विनिर्माण उद्यम करते हैं तो आपको इसमें 50 लाख रुपए तक ऋण सीमा इसमें निर्धारित किया गया है। ठीक है, ये आपको याद रखना है। इसमें इंपॉर्टेंट क्या है? इसमें ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ये वाला पॉइंट। जितने भी जो टॉपिक दिए है ना इसमें, ये जो राज्य छत्तीसगढ़ राज्य महिला उद्यमिता नीति है, ये सभी पॉइंट इंपॉर्टेंट है, सभी को याद रखे, वेरी इंपॉर्टेंट है। अब देखिए छत्तीसगढ़ में मनरेगा मजदूरी दर 243 रुपए प्रति दिवस कर दिया गया है। अब याद रखिए पिछले वर्ष की तुलना में दोस्तों इसमें कितने वृद्धि किया गया, ये इंपॉर्टेंट होता है। तो प्रतिशत में भी याद रखिए, इसमें पिछले वर्ष में दोस्तों इसमें देखिएगा 9.95% इसमें वृद्धि किया गया है। और कितने रुपए का? 22 रुपए का इसमें वृद्धि किया गया है। ठीक, वेरी इंपॉर्टेंट, इस पॉइंट को नोट रखें। और साथ ही याद रखें दोस्तों, भारत सरकार के ग्रामीण विकास मंत्रालय द्वारा 27 मार्च 2024 को दोस्तों मनरेगा मजदूरी दर के वित्तीय वर्ष 2024-25 किसमें 2024-25 में वृद्धि किया गया है। इस संबंध में दोस्तों सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के लिए नोटिफिकेशन जारी किया। इसके अनुसार दोस्तों मंजूरी, सबसे अधिक मंजूरी वाले राज्य की बात करते हैं तो यहाँ पर हरियाणा और सिक्किम, दो नाम इंपॉर्टेंट है। हरियाणा में सबसे ज्यादा मनरेगा दर दिया जाता है और साथ ही सिक्किम में भी दिया जाता है। कितने रुपए? 374 रुपए प्रतिदिन के हिसाब से दिया जाता है, हमारे से 150 रुपए यहाँ पर ज्यादा है लगभग, है ना। न्यूनतम मजदूरी दर दोस्तों सबसे कम कहाँ पर दिया जाता है? अंडमान निकोबार द्वीप समूह में, अरुणाचल प्रदेश में, साथ ही नागालैंड में, यहाँ पर 234 रुपए प्रतिदिन के हिसाब से दिया जाता है मनरेगा में। ठीक, इन दोनों पॉइंट को याद रखें। मनरेगा जो सबसे कम अंडमान निकोबार द्वीप समूह, अरुणाचल प्रदेश और साथ ही यहाँ पर नागालैंड। अब देखिए छत्तीसगढ़ में मजदूरी दर दोस्तों 243 रुपए प्रतिदिन के हिसाब से दिया जाता है। सर्वाधिक बढ़ोतरी कहाँ की है? गोवा में। गोवा में 10% दोस्तों यहाँ पे बढ़ोतरी किया लगभग। और याद रखिए न्यूनतम बढ़ोतरी दर उत्तर प्रदेश और झारखंड, उत्तराखंड में किया गया 3.4% की बढ़ोतरी यहाँ पर किया गया है। जम्मू एंड कश्मीर में दोस्तों यहाँ पर 259 रुपए प्रतिदिन के हिसाब से यहाँ पर भी मजदूरी दिया जाता है, न्यूनतम मजदूरी मनरेगा के तहत, है ना। इन पॉइंट को थोड़ा सा याद रखें। कोयला उत्पादन में SECL का दोस्तों इसमें जो रिकॉर्ड है उसके बारे में डिस्कस करेंगे। अब देखिए गेवरा एशिया की सबसे बड़ी खान एवं कुशमुड़ा इस देश की दूसरी बड़ी खान बना है। तो वेरी इंपॉर्टेंट रहेगा क्योंकि गेवरा एशिया की सबसे बड़ी खान बना है। और साथ ही दोस्तों यहाँ पे कुशमुड़ा देश की पूरे जो यहाँ पे कहे जाए देश की दूसरा सबसे बड़ा खान बना है। तो वेरी इंपॉर्टेंट है, यहाँ पर 2 क्वेश्चन बन गया इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। अब देखिए वित्तीय वर्ष 2023-24 में 31 मार्च 2024 तक यहाँ पर दोस्तों SCL ने दोस्तों कितना रिकॉर्ड किया है? तो याद रखिए 187.38 मिलियन टन कोयला उत्पादन किया है, जो अब दोस्तों अब तक का कुल कंपनी की स्थापना के बाद का सर्वाधिक ये प्रोडक्शन है। ठीक, अब याद रखिए यह विगत वर्ष वित्तीय वर्ष में दोस्तों कितना किया गया था, ये भी याद रखिए 167 मिलियन टन से 20 मिलियन टन अधिक इस बार उत्पादन किया है। ठीक, ये इंपॉर्टेंट है, थोड़ा सा इस पॉइंट को नोट रखेंगे। चलिए आगे बढ़े।
चलिए अब आगे क्या है इम्पोर्टेंट ये डिस्कस करेंगे। अब इसमें देखेंगे दोस्तों, यहाँ पर हम लोग डिस्कस करेंगे तेंदुपत्ता संग्रहण दर, है ना, ये भी इम्पोर्टेंट है। तेंदुपत्ता संग्रहण दर 2024। अब देखिए चुनाव मुद्दे में बहुत ज्यादा तेंदुपत्ता भी रहता है और साथ ही धान खरीद, तो दोनों बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक रहा है। इसके बाद छत्तीसगढ़ धान खरीदी खरीफ वर्ष ये भी डिस्कस करेंगे। देखिए मार्च 2024 में दोस्तों कोंडागांव में जंगल उत्तरा में माफ करना जंगल जत्रा, है ना, ये क्या नाम है, जंगल जत्रा, जिसमें मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने दोस्तों तेंदुपत्ता 5500 रुपए प्रति मानक बोरा की दर से खरीदने की घोषणा की है, जिसमें तेंदुपत्ता संग्रहण विजन 2024 इंपॉर्टेंट है। इसमें कितने रुपए दर से खरीदा जाएगा, ठीक है, याद रखिए। इसके साथ ही दोस्तों तेंदुपत्ता संग्राहकों के लिए चरण पादुका जो योजना बंद था उसे भी शुरू करने की घोषणा की गई, साथ ही नए सामाजिक सुरक्षा देने की भी इसमें बात कही है हमारे मुख्यमंत्री द्वारा। तो याद रखिए न्यूनतम दोस्तों तेंदुपत्ता हेतु न्यूनतम दर कितना है, 5500 रुपए प्रति मानक बोरा की दर से खरीदा जाएगा। याद रखिए पूर्व खरीदी दर कितना था, 4000, ये एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया था ये वाला। अब इस पर बढ़ोतरी कर दिया है 1500 रुपए प्रति मानक बोरा की दर से, है ना, कितने रुपए, 1500 रुपए प्रति मानक बोरा की दर से इसमें बढ़ोतरी किया गया है। याद रखें इसमें 5500 रुपए की दर से अब खरीदी किया जाएगा हमारा सरकार द्वारा। अब देखिए यहाँ पे डिस्कस करेंगे धान खरीदी खरीफ वर्ष 2023-24। अब चलिए इसके बारे में डिस्कस करेंगे क्योंकि अभी हमारे प्रदेश में धान खरीदी प्रारंभ हो चुका है। अब देखिए दोस्तों इस साल जो 2023-24 में धान खरीदी की थी दोस्तों 1 नवंबर 2023 से 4 फरवरी 2024 तक, मतलब 96 दिन तक हमारे प्रदेश में धान खरीदी किया गया है, जिसमें कुल धान खरीदी दोस्तों यहाँ पर 144.92 लाख मीट्रिक टन धान की खरीदी किया गया, जिसमें दोस्तों कितना वृद्धि किया गया पिछले साल की तुलना में 37.39 लाख मीट्रिक टन धान की वृद्धि पिछले वर्ष की तुलना में ये किया गया है। अब याद रखिए दोस्तों कुल धान उपार्जन केंद्र कितना बनाया गया था, तो ये भी इंपॉर्टेंट है, यहाँ पे याद रखिए 2739 यहाँ पर धान खरीदी केंद्र बनाए गए थे, जिसमें सर्वाधिक धान खरीदी केंद्र महासमुंद जिला में और दूसरा दोस्तों न्यूनतम धान खरीदी केंद्र दंतेवाड़ा जिला में बनाए गए थे। ठीक, कुल पंजीकृत रकबा दोस्तों 32.99 लाख हेक्टेयर यहाँ पर कुल रखा गया था रकबा। और याद रखें पंजीकृत किसान दोस्तों इसमें याद रखना है 26.86 लाख किसान यहाँ पर पंजीकृत हुए हैं। अब याद रखें ये तो पंजीकृत हुए हैं, लेकिन कितने किसानों ने इसमें धान बेचे हैं, तो याद रखें दोस्तों धान बेचने वाले किसान हैं 24.72 लाख इसमें धान बेचे हैं। याद रखें 26.86 लाख दोस्तों इसमें पंजीकृत हुआ था, लेकिन इसमें 24.72 लाख धान इसमें बेचे हैं किसानों द्वारा। अब याद रखें दोस्तों इसमें प्रति एकड़ धान खरीदी 21 क्विंटल किया गया। ये भाजपा सरकार के जो चुनाव का जो घोषणा पत्र था उसमें घोषणा किया गया था, जिसमें प्रति एकड़ धान खरीदी कितना दोस्तों 21 क्विंटल, प्रति क्विंटल धान खरीदी दोस्तों 3100 रुपए की दर से, ये भी घोषणा पत्र में दिया था, तो ये भी इंपॉर्टेंट रहेगा। अब इसमें ध्यान देंगे कितने रुपए इसमें धान न्यूनतम समर्थन मूल्य रखा गया था, तो इंपॉर्टेंट रहेगा, है ना। तो देखिए प्रति यहाँ पर ध्यान देंगे प्रति क्विंटल धान खरीदी, जिसमें दोस्तों एमएसपी 2183 रुपए ये एमएसपी निर्धारित किया गया था, और आधार सहायता राशि दोस्तों इसमें 917 रुपए की बढ़ोतरी किया गया था। ये घोषणा के बाद 3100 रुपए किया गया था, तो इसमें जो एमएसपी है उससे अलग ये 917 रुपए भुगतान किए हैं हमारा सरकार द्वारा, है ना, मतलब प्रति क्विंटल 917 रुपए भुगतान किए हैं। इसे भी याद रखिए, अगर क्वेश्चन पूछा जाए कितने रुपए बढ़ोतरी की दर से खरीदी किया गया और कितने रुपए भुगतान किए गए, तो वेरी इंपॉर्टेंट रहेगा ये वाला पॉइंट, ठीक है दोस्तों। अब देखिए सामान्य धान ग्रेड 2183 रुपए प्रति क्विंटल हमने डिस्कस किया। इसके बाद धान ग्रेड 2230 रुपए प्रति क्विंटल की दर से धान खरीदी किया गया पिछले साल। अब याद रखिए दोस्तों पहली बार शनिवार और रविवार को भी धान खरीदी किया गया। याद रखना है इसमें मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय के द्वारा मार्च 2024 में बालोद जिला में कृषक उन्नति योजना का शुभारंभ कर प्रदेश के दोस्तों 24.72 लाख किसानों के खाते में 13,320 करोड़ रुपए का राशि प्रदान किया गया। इसे इस पॉइंट को आपको नोट ही रखना है, आने वाले एग्जाम में बिल्कुल आपसे मिलेंगे ये क्वेश्चन, है ना। अब देखिए राज्य सरकार ने चुनावी घोषणा के अनुरूप दोस्तों 25 दिसंबर 2023 को पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी के जन्म दिवस पर अवसर पर दोस्तों 2 वर्ष की जो बकाया राशि बचत है ना 2014-15, ये पॉइंट भी नोट रखें, 14-15 से दोस्तों 15-16 के लिए 3716 करोड़ रुपए का बकाया धान बोनस भी दे दिया गया है हमारी सरकार द्वारा, ठीक है। सरकार में ही ये 2 बड़े काम किए हैं हमारी सरकार द्वारा। अब देखिए आगे बढ़ते इसके बाद
मक्का खरीदी खरीफ वर्ष 2023-24। अब मक्का खरीदी तिथि दोस्तों 1 नवंबर 2024 से 28 फरवरी 2024 तक ये किया गया है। किसके द्वारा खरीदा जाता है? तो याद रखें, मक्का खरीदी नागरिक आपूर्ति निगम द्वारा ये खरीदी किया जाता है। याद रखना, इससे क्वेश्चन एग्जाम में पूछा गया था, इसलिए इस पॉइंट को नोट रखेंगे, है ना। अब प्रति एकड़ मक्का खरीद दोस्तों 10 क्विंटल किया जाता है। अब याद रखें, न्यूनतम समर्थन मूल्य यहाँ पर 2090 रुपए निर्धारित किया गया है प्रति क्विंटल की दर से। कोदो, यहाँ पे कोदो कुट की समर्थन मूल्य 2023-24, इसे भी डिस्कस कर लेते हैं, लगे हाथ इंपॉर्टेंट रहेगा। कृषि एवं किसान कल्याण एवं दोस्तों यहाँ पर जय प्रौद्योगिकी विभाग छत्तीसगढ़ द्वारा खरीफ वर्ष 2023-24 के मक्का कुट की के समर्थन मूल्य में वृद्धि करते हुए घोषणा निम्नानुसार की गई है, जिसमें फसल देखिएगा यहाँ पर कोदो का दोस्तों 3200 प्रति क्विंटल के हिसाब से, कुट की 3350 प्रति क्विंटल और रागी दोस्तों इसमें 3846 प्रति क्विंटल की दर से खरीदी किया जाना है। ठीक, ये पिछले साल का न्यूनतम समर्थन मूल्य रहा है, इंपॉर्टेंट रहेगा, इसे भी आप लोग याद रखेंगे। अब देखिए, किसानों की आय में दुगनी इस साल का जो न्यूनतम समर्थन मूल्य है, ये आप इसे स्क्रीनशॉट कर आप याद रखेंगे, इंपॉर्टेंट रहेगा, क्योंकि इस साल कितने रुपए में खरीदी किया जाएगा। ठीक है, इंपॉर्टेंट पॉइंट है, उसे भी आप लोग नोट कर ले। अब देखिए, लघु वनोपज का संग्रहण छत्तीसगढ़, अब इसके बारे में डिस्कस करेंगे, थोड़ा सा इंपॉर्टेंट रहेगा। देखिए, वर्तमान में छत्तीसगढ़ शासन द्वारा कुल कितने प्रकार के लघु वनोपज की खरीदी किया जाता है? तो याद रखिए दोस्तों, यहाँ पर 66 प्रकार के लघु वनोपज की खरीदी महिला स्व सहायता समूह के माध्यम से हमारे छत्तीसगढ़ में की जा रही है। अब याद रखिए दोस्तों, भारत सरकार द्वारा कुल, याद रखिए भारत सरकार द्वारा इसमें कुल कितने खरीदी किया जाता है, ये भी इंपॉर्टेंट रहेगा, और हमारे छत्तीसगढ़ द्वारा कितने किया जाता है। तो देखिए, भारत सरकार द्वारा दोस्तों इसमें लघु वनोपज के लिए समर्थन मूल्य जारी किया गया से 29 जो लघु वनोपज है ना, छत्तीसगढ़ शासन द्वारा समर्थन मूल्य जारी किया जाता है। इस पॉइंट को नोट रखिए, इंपॉर्टेंट रहेगा, क्योंकि हमारे छत्तीसगढ़ दोस्तों यहाँ पे 67 प्रकार के लघु वनोपज की खरीदी करता है, जिसमें छत्तीसगढ़ का सरकार खुद 29 लघु वनोपज का न्यूनतम समर्थन मूल्य जारी करता है, और बाकी 38 का दोस्तों किसके द्वारा किया जाता है? ये केंद्र सरकार द्वारा। अब देखिए, कैबिनेट मंजूरी दिया गया है दोस्तों, जिसमें इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये वाला, कितने रुपए का वृद्धि किया गया है। तो सबसे पहले देखिएगा, धान का दोस्तों इसमें, जिसमें यहाँ पर देखिए सार्वजनिक क्षेत्र और साथ ही ग्रेड 1 सामान्य धान और ग्रेड 1 के धान के बारे में बताया गया इसमें, जिसमें एमएसपी देखिए 2300 किया गया इस साल, और साथ ही दोस्तों ए ग्रेड के में 2320 रुपए रखा गया है। दोस्तों ये पिछले वर्ष की तुलना में 117 रुपए वृद्धि किया गया, इसमें भी 117 रुपए वृद्धि किया गया। इसी तरह आप सभी को पढ़ लेंगे, इंपॉर्टेंट रहेगा। ठीक है, इसमें धान का बिल्कुल आपको याद ही रखना है। ठीक, चलिए सभी को डिस्कस करें। अब देखिए, चर्चित रिपोर्ट ये हमने डिस्कस कर लिए हैं, ये सभी हमने पिछले क्लास में डिस्कस किए हुए हैं, ये भी योजना भी हमने कंप्लीट कर लिए हैं। अब बच गया हमारा यहाँ पर देखिए एक वीडियो ही और आएगा, इसके बाद ये छत्तीसगढ़ कंप्लीट हो जाएगा यहाँ पे। ठीक है, ये सभी हमने पिछले क्लास में डिस्कस किए हुए हैं। अब ये बच गया हमारा छत्तीसगढ़ का विविध बचा हुआ है, और एक बचा है नवीनतम कैबिनेट में कौन कौन सा है, नियुक्ति भी बचा हुआ है, ये कल खत्म कर देंगे हम ये सभी, है ना, कल की क्लास में। चलिए ये खत्म हो जाएगा कल, और इसके बाद न्यूनतम कौन कौन क्या ये भी खत्म कर देंगे। अब ये ज़्यादा समय नहीं लगेगा। इसके बाद कैबिनेट वाला जो बचा है विधानसभा चुनाव का, ये भी खत्म हो जाएगा, ये वाला, है ना, ये सभी कल खत्म कर देंगे। कल क्लास और इम्पोर्टेंट रहेगा। चलिए, किसी भी क्वेश्चन में डाउट रहा होगा तो बिल्कुल कमेंट करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय छत्तीसगढ़।